इतना जोर से विलाप कहते हैं, बोल बोल कर रोना। आपने माताओं को देखा होगा, मृत्यु प्रसंग में जब माताएं रोती हैं तो वो रोती रोती कुछ बोला करती हैं। लाश पड़ी है, चारों ओर ऐसे चक्र में बैठी माताएं रो रही हैं, तो वो रोते रोते कुछ बोलती हैं। क्या बोलती है? तो जिनकी मृत्यु हुई है उनके संबंध की बातें बोला करती है। कर विलाप सब रोग हैरानी, महाविपत के बिजाय बखानी। सुन बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरज हु कर धीरज भागा। 12 बजे का समय, पूरी अयोध्या में पक्षी पशु सब कोलाहल, सब महाराज के लिए रुदन कर रहे, रुदन कर। विधाता ने दोनों सर्टिफिकेट एक साथ महाराज की मृत्यु पर प्रदान कर दिए। जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा। अंग अनेक अमर जसु छावा, अंग अनेक अमर जसु छावा। दशरथ जी की मृत्यु पर एक साथ विधाता ने दे दी। जियन मरण फल दशरथ पावा, जीने का और मरने का दोनों का फल दशरथ जी ने एक साथ प्राप्त कर लिया। क्यों? जब तक जीते रहे तब तक रामचंद्र के मुख का दर्शन करते रहे, और प्राण छोड़े तो राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहते प्राण छोड़े। जीवन मृत्यु भी धन्य धन्य हो गई दशरथ जी। अंत समय में हमारे मुख से राम आए, ये तभी हो सकता है जब जीवन भर हम राम का नाम लें। कई सोचते हैं जीवन भर तो सब दुनिया भर के गपोड़े करते रहो, इधर उधर के सबको कर्म करते रहो, चतुराई चालाकी सब करते रहो, और अंत समय में पंडित जी को कीर्तन के लिए कीर्तन वाले को बिठा देंगे, राम धुन सुनाते रहेंगे। जिसने जीवन भर कलह क्लेश किए, गालियां दिए, और मरते समय राम धुन नहीं सुनेगा, चीखेगा, अरे मूर्खों कह के बंद करो, शांति से मरने भी दोगे कि नहीं मरने दोगे। जीवन भर जिसने जो जहां उसका मन डूबा हुआ रहा है, अंत समय में वही याद आता है। आपने देखा ना, कई बूढ़े मरते, हमने खुद देखा। छोटे बच्चों को मुर्दा देखने का बड़ा शौक होता है। अच्छा, माताएं जाने नहीं देती है, भूत है भूत है, नहीं घर में बंद कर देते। क्यों? क्योंकि छोटा बालक है, कोमल हृदय है, पूछ सकता है माँ ये क्या सबकी मौत होती है? सबको मरना पड़ता है, तो हम भी मरेंगे। तो छोटा बालक है कि वैराग्य न हो जाए, इसलिए माताएं जाने नहीं देती। हमको याद, हम छोटे थे, मुश्किल से होंगे 5-6 साल के, तो हमारी पड़ोस में एक सज्जन जा रहे थे। चर्चा हो गई मोहल्ले में कि वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, सब लोग अंतिम समय में देखने जा रहे थे। वो सज्जन जमीन पर लिटा दिए गए थे, फूस पर, लंबी लंबी सांसें, बेहोश जैसे थे, बहुत बहुत मुश्किल से कोई होश जैसा कभी कभी लगता था, लेकिन बस लंबी लंबी सांसें। तो उनका जो पौत्र था, पौत्र माने लड़के का लड़का, तो उसने कान में कहा, बाबा बाबा बाबा, ओ बाबा का चाहिए, का लोगे, कछु खाओगे? बोले दरम दरम दलेवी, गरम गरम। अब ये बताओ, बुढ़ा अगर मरते समय जलेबी मांग रहा है तो उसका अगला जन्म कहाँ होगा? हलवाई क्या बहुत भाग्यशाली का जन्म होता है जिसने जीवन भर मीठा व्यवहार किया है।
वो मिठाई की दुकान करता है। हलवाई के घर नहीं होगा, हलवाई की दुकान के फट्टे के नीचे होगा। कढ़ैया कौन चाटेगा, डंडे कौन खाएगा। यहां प्रश्न किया गया, यहां प्रश्न किया है आचार्यों से कि मान लीजिए किसी ने जीवन भर भगवान का नाम लिया, और ये प्रश्न भगवान से ही किया है किसी दिव्य आचार्य ने कि भगवान, जिसने जीवन भर आपके नाम का स्मरण किया और मृत्यु के समय, अंत समय में किसी कर्म के वशीभूत परिणाम स्वरूप, किसी प्रारब्ध के वशीभूत परिणाम स्वरूप वो मूर्छित हो जाए, कोमा में आ जाए, बेहोश हो जाए, और उस समय उसका प्राण निकले, तो उस समय उसकी क्या गति होती है। भगवान ने कहा कि जिसने जीवन भर मेरे नाम का स्मरण किया है और किसी कारण से अंत समय में वो उसकी जीभ हिलने को तैयार नहीं है, मूर्छित है, बेहोश है, तो उसकी ओर से उसके पास बैठकर मैं हरि नाम लेता हूं, जिम्मेदारी मेरी होती है। इसलिए जीवन भर मेरा नाम लिया। इसलिए बंधुओं, कब प्राण जाए इसका कोई पता आज तक लगा नहीं पाया है कि कब प्राण जाएंगे। इसलिए हर समय तैयारी चाहिए, और हर समय भगवान के नाम का स्मरण, एकदम तैयारी। कभी भी तुम्हारा सर्टिफिकेट, कभी भी समाचार आए, हम तैयार हैं। इसलिए अंत समय में मुख में हरि नाम आए, इसलिए अभी से लेना शुरू करो। श्री राधे